दोस्तों मैं रविकांत कुमार। पिछला वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे थे और इसमें आपका पार्ट 3 मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क का अगला जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, मतलब ए अकेले करे तो 9 दिन में, बी अकेले करे तो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करे, है ना, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करे, ए पहले काम आरंभ करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, मतलब ये इस वीडियो में हम लोग बारी बारी वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, मतलब बारी बारी से काम होता है। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसे लास्ट तक बने रहें, इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया कि ए अगर काम को करता है तो अकेले 9 दिन में करता है, अगर बी अकेले करता है तो कै दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, सबसे पहला आपका काम है कि टोटल वर्क निकाल लीजिए, और हम बोले कि जब भी आपको समय निकालना रहे तो जिसका भी समय पूछे उसका क्षमता निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, कह रहा है कि ए अकेले 9 दिन में करता है, बी अकेले 12 दिन में करता है। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करे, एक एक दिन शर्त है। ठीक है, और पहले ए प्रारंभ करे, तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल काम क्या है। तो टोटल काम की अगर बात करें तो दोनों का एलसीएम होगा, तो अगर हम 9 और 12 का एलसीएम की बात करें तो 36 होगा। ठीक है, यानी 36 कह सकते हैं टोटल वर्क है। कह रहा है कि पहले अब ए का और बी का क्षमता पहले निकाल लेते हैं। देखिए 9 चौके 36, माने ए का क्षमता 4 है, एक दिन में 4 काम कर सकता है ए अकेले, और बी का क्षमता की बात करें तो 3 है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये ध्यान देना है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है। तो कह रहा है कि यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करे और ए पहले काम करना प्रारंभ करे, मतलब शुरुआत किससे हो, ए से हो। देखिए जब भी बारी बारी का क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले आप शर्त को क्लियर करिए कि किस प्रकार से काम हमारा होने जा रहा है या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे शर्त है कि पहले ए शुरू करे, और एक एक दिन का शर्त है, जो भी आएगा वो एक दिन काम करेगा और बचा काम अगले के लिए छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पे शर्त है कि ए पहले करे, तो पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन कौन करेगा, बी करेगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। मतलब इस प्रकार से आपका काम हो रहा है। ठीक है, शर्त को पहले क्लियर करना है। बोला गया कि पहले ए करता है तो इसके बाद कौन आएगा, मैंने पहला दिन ए किया तो दूसरा दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस प्रकार से काम होगा। ठीक है, आगे क्या करना है आपको कि पहले शुरुआत ए करता है, तो इस प्रकार अगर काम हो तो कितना दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि अगर पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, तो फिर वही चीज़, मतलब फिर ए कहाँ से शुरू कर रहा है। तो देखिए ये 2 दिन का काम है और फिर यहाँ से वही काम, मतलब फिर ए से रिपीट हो रहा है। तो जहाँ से फिर रिपीट होने लगे उसके पहले को लेना है, तो कह सकते हैं कि ये 2 दिन का काम है। कै दिन का काम, 2 दिन का, मतलब एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, तो ये कै दिन का काम है, 2 दिन का। तो आप देखिए कि एक दिन अगर ए करेगा और एक दिन बी करेगा, मतलब 2 दिन का काम है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो देखिए एक दिन में 4 ए कर सकता है, बी 3 कर सकता है, मतलब ए 4 कर सकता है, बी 3 कर सकता है, तो 4 और 3 7। इसका मतलब है कि 2 दिन में आपका 7 कार्य हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देख लेना है कि कहाँ से फिर वही चीज़ रिपीट हो रहा है, वहाँ बस वहाँ के पहले ले लेना है, मतलब यहाँ से हम ले लिए फिर, क्योंकि यहाँ से ए भी आ रहा है। ठीक है, 2 दिन का काम देखिए तो टोटल बना 7। अब आपको कुछ नहीं करना है, टोटल काम कितना है तो 36 है। तो हम कहेंगे कि 2 दिन में 7 कार्य होता है। ठीक है, 2 दिन में कितना कार्य, 7 कार्य। तो आपको क्या करना है कि या तो इसको 36 बना देना है कार्य को, और नहीं तो 36 से कम बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। या तो टोटल कार्य 36 है तो 36 इसको बना देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। नहीं तो अगर 36 इसमें नहीं बनता है तो आपको क्या करना है, जस्ट उसके नज़दीक वाला नंबर बनाना है। अब यहाँ पे बात रहे कि अगर हम इसमें 36/7 से गुना करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन हम फ्रैक्शन में यहाँ पे कभी गुना नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए कि 7 के पहाड़ा में 36 तो टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में 36 नहीं आता है,
तो जस्ट इसके नज़दीक कौन आता है, तो 35 आता है। तो अगर हम 5 से इधर गुना कर लें और 5 से इधर गुना कर लें तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 दूनी 10 दिन काम हो गया। तो अगर 10 दिन काम हो गया तो 7 पचे 35 कार हो गया, ठीक है, 35 कार हो गया। अब देखिए कि कार टोटल कितना था, तो 36 था, 35 हो गया। अब बताइए कि जब 10 दिन हो गया तो 11वां दिन कौन आएगा, 11वां दिन काम करने कौन आएगा। देखिए पहला दिन ये आता है, दूसरा दिन भी आता है, तीसरा दिन ये आता है, चौथा दिन भी आता है, पांचवा दिन ये आता है। मतलब जहाँ जहाँ सम है वहाँ पे बी आता है और जहाँ विषम है वहाँ पे ए आता है। तो 11 सम है कि विषम, तो विषम है। इसका मतलब कि 11वां दिन जब आएगा तो ए आएगा। अगर काम कम है और आने वाला का क्षमता ज़्यादा है तो काम को समाप्त कर देगा। अगर काम कम है और आने वाला का क्षमता ज़्यादा है तो कार्य समाप्त कर देगा। अगर काम कम है और आने वाला का अगर काम ज़्यादा है और आने वाला का क्षमता कम है तो एक दिन काम करके अगले के लिए दे देगा। अब बताइए टोटल काम 36 था, कर दिया कितना, 35। तो अब हमको बताइए कि जब 35 काम हो गया तो काम कितना बचा, एक बचा। और आने वाला व्यक्ति 11वां दिन कौन रहेगा, ए रहेगा। इसका मतलब है कि वो काम को फिनिश कर देगा, क्योंकि ए का क्षमता कितना है, 4। तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। इसका मतलब है कि 10 दिन यहाँ लगा और कार्य बचा है 1। तो समय देखते हैं कि आएगा ये तो कितना समय और लगा। तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो कार्य 1 है और क्षमता 4 है। इसका मतलब है कि 10 दिन इधर हुआ, 1/4 दिन इधर हुआ, यानी कह सकते हैं 10.1/4 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर से सुन लेंगे। जो भी आपको बारी बारी का निकालने के क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले शर्त को क्लियर कीजिए। हम यहाँ पे शर्त किए ए बी करके आया, तो टोटल 2 दिन का काम हुआ 7। इसका मतलब 2 दिन में 7 कार किया, तो हमको या तो 36 कार करवा देना है और नहीं तो 36 से जस्ट नज़दीक। तो 7 के टेबल में 36 तो आता नहीं है, तो हम क्या किए, इसको 35 बना दिए। तो 7 पचे 35, 5 दूनी 10। अब देखिए कि 11वां दिन कौन आएगा, तो 11वां दिन आएगा कौन, तो ए, क्योंकि 1 3 5 7 9 इस तरह से ए आता है, ठीक है। तो 11वां दिन जब आएगा तो काम बचा है 1, क्योंकि 35 हो गया है, 36 बनाना था, तो 1। और उसका क्षमता है 4, तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता, मतलब 1/4। यानी कह सकते हैं कि 10 दिन यहाँ लगा और 1/4 दिन ए फिर किया 11वां दिन में, तो टोटल समय लगा 10.1/4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन है बारी बारी वाला ठीक है, ध्यान दीजिए। ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ए अकेले करे तो 8 दिन में, बी अकेले करे तो 12 दिन में कर सकता है, यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करे, ठीक है, तथा प्रारंभ ए करे, ए से शुरुआत हो, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि टोटल वर्क निकालिए और सबका एफिशिएंसी निकालिए। तो आपको पता है कि क्या करना है। अगर हम बात करें तो ए करता है अकेले 8 दिन में और बी करता है अकेले 12 दिन में। अगर टोटल कार्य की बात करें तो दोनों का एलसीएम होगा, तो कह सकते हैं कि 24 होगा। मतलब ए का क्षमता अगर 3 होगा तो बी का क्षमता क्या होगा, 2 होगा। अगर आपका शर्त का क्वेश्चन है तो सबसे पहले शर्त को क्लियर कीजिए कि किस प्रकार से हमारा कार्य हो रहा है। तो देखिए कह रहा है कि एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, मतलब एक दिन आए फिर अगला दिन दूसरा व्यक्ति आए, ए से शुरू करें। तो देखिए पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इसी प्रकार से आपका कार्य होगा। तो कह रहा है कि जब इस प्रकार से कार्य होगा तो बताइए कि कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। हम बोले कि जब शर्त का क्वेश्चन रहे तो ये काम करने के बाद आप सबसे पहले देखिए शर्त को लिख लीजिए। अब ये शर्त लिखने के बाद एक बात आपको ध्यान देना है कि देखिए कि वही चीज़ कहाँ से रिपीट हो रहा है। देखिए ए बी फिर ए बी, इसका मतलब है कि यहाँ तक को आपको ले लेना है। तो ये एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, माने 2 दिन में आपका देखते हैं कि कितना कार्य हुआ। तो एक दिन में ए करता है 2 काम और बी करता है ए करता है 3 काम और बी करता है 2 काम। तो इसका मतलब है कि 2 दिन अगर काम होगा तो काम हो जाएगा 3 और 2 5 कार्य हो जाएगा। 3 और 2 कितना कार्य हो जाएगा, 5 कार्य हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 दिन में आपका 5 कार्य हुआ। 2 दिन में क्या कार्य हुआ, 5 कार्य हुआ। अब यहाँ पे समझना ये है कि 2 दिन में आपका 5 कार्य हुआ और टोटल आपका काम कितना है, 24 है। तो 5 के टेबल में, 5 के पहाड़ा में 24 तो आता नहीं है, कभी भी यहाँ फ्रैक्शन तो गुना करना नहीं है।
तो हम क्या करेंगे कि या तो 24 मतलब 24 से कम 5 के टेबल में कौन आता है, तो 5 के 20 आता है। तो अगर इधर 4 से गुना करें तो इधर भी हमको 4 से करना होगा, यानी 4 दूनी 8, यानी 8 दिन में आपका कितना काम हुआ, तो 20 कार्य हो गया। ठीक है, 8 दिन काम हुआ तो कितना हो गया, 20 कार्य हो गया। अब आपको देखना है कि 9वां दिन कौन आएगा। 8 दिन तो काम हो गया, अब 9वां दिन काम करने कौन आएगा। तो बताइए, 1 2 मतलब कह सकते हैं 1 3 5 7 मतलब विषम पर ए आता है और सम पर बी आता है, क्योंकि पहला दिन दूसरा दिन 1 2 दूसरा दिन बी आता है, फिर चौथा दिन आता है, फिर छठा दिन आता है। इसका मतलब जहाँ जहाँ सम संख्या है वहाँ पे बी आता है और जहाँ जहाँ विषम संख्या है वहाँ पे ए आता है। तो आपका 9वां जो है विषम है, तो विषम में ए आएगा। इसका मतलब कि आने वाला व्यक्ति का कार्य कितना है एक दिन का, तो 3 है। और देखिए टोटल काम है 24, कर दिया है 20, इसका मतलब बचल कितना है, 4। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कार्य हो गया है 20 और टोटल काम है 24, इसका मतलब कि 4 कार्य बचा हुआ है। आने वाला जो व्यक्ति है उसका क्षमता है 3, तो 3 काम करके छोड़ देगा बाकी अगला के लिए। तो अगर हम बात करें तो एक दिन और अगर काम करेगा तो 3 कार्य होगा और एक दिन इधर बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 9 दिन में आपका जो कार्य होगा वो 20 और 3 23 हो जाएगा, क्योंकि जब ए आएगा 9वां दिन तो उसका क्षमता एक दिन का 3 है, कार्य तो 4 है, तो 23 काम हो जाएगा। फिर भी अब देखिए 9 दिन जब काम हो गया तो 23 काम हो गया, लेकिन कार्य कितना था, तो 24 था, तो अभी भी एक कार्य बचा हुआ है। तो बताइए कि 10वां दिन कौन आएगा, तो 10वां दिन आएगा कौन, तो बी, क्योंकि विषम सम संख्या पर बी आता है, तो 10 सम संख्या है। तो अब बताइए कि 10वां दिन जो आने वाला व्यक्ति है उसका क्षमता है 2, क्योंकि बी आएगा, 2 क्षमता है, और कार्य कितना बचा है, तो 1 बचा है। तो अगर कार्य कम है क्षमता ज़्यादा है तो फिनिश कर देगा। तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता, कार्य 1 है क्षमता 2 है, तो कह सकते हैं कि शेष कार्य जो करने में लगेगा वो समय बराबर कार्य बटा क्षमता, और 9 दिन इधर हुआ है, इसका मतलब कि 9.1/2 दिन में आपका कार्य फिनिश हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। 2 क्वेश्चन हम लोग देखें बारी बारी वाला, ये तीसरा क्वेश्चन बारी बारी का है। देखिए कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए अकेले करे तो 20 दिन में, बी अकेले करे तो 30 दिन में, और सी अकेले करे तो 60 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर बारी बारी से कार्य करें, ठीक है, एक एक दिन कार्य करें, यहाँ पे होगा एक एक दिन कार्य करें, बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तथा शुरुआत ए करें तो कितना दिन में कार्य समाप्त होगा। उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 व्यक्ति हो गया है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो ए करता है अकेले 20 दिन में, बी करता है अकेले 30 दिन में, और सी करता है अकेले 60 दिन में। टोटल वर्क जो होगा वो तीनों का एलसीएम होगा, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। इसका मतलब ये है कि ए का क्षमता 3 आएगा, बी का क्षमता 2 आएगा और सी का क्षमता 1 आएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक एक बारी बारी एक एक दिन कार्य करे, मतलब एक व्यक्ति आए एक दिन काम करे, फिर अगला व्यक्ति आए एक दिन काम करे, फिर अगला व्यक्ति आए, इस तरह से काम हो तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे शर्त है, तो पहले हम बोले कि शर्त को लिख लेना है। देखिए पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इस तरह से ही काम होगा। बस ये शर्त लिखने के बाद आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना ये है कि कहाँ से फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही है। तो देखिए ए बी सी, इसका मतलब यहाँ तक को आपको ले लेना है। तो ये कै दिन का काम है, एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, एक दिन सी किया, इसका मतलब है कि 3 दिन कार्य यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर 3 दिन काम होगा तो एक दिन में ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा और सी 1 काम करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 + 2 + 1, यानी कह सकते हैं कि 3 2 5 अब 1 6 कार्य हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, एक दिन अगर ए करेगा तो 3 करेगा, बी करेगा तो 2 करेगा और सी करेगा तो 1 करेगा। इसका मतलब 6 कार्य हुआ कै दिन में, 3 दिन में। तो हम कह सकते हैं कि 3 दिन अगर कार्य हुआ तो आपका 6 कार्य समाप्त हो गया। कितना कार्य समाप्त हुआ, 6 कार्य समाप्त हुआ। बस आपको टोटल समय चाहिए तो टोटल वर्क यहाँ पे बना दीजिए। तो देखिए 6 कार्य हुआ है, लेकिन आपको कार्य करवाना है कितना, 60 कार्य करवाना है। तो क्या 6 के पहाड़ा में, 6 के टेबल में 60 आता है, तो आता है। तो अगर आता है तो हम लोग डायरेक्ट इसको बना देंगे। तो अगर हम इधर 10 से गुना करें तो यहाँ पे क्या करना होगा, 10 से करना होगा। इसका मतलब है कि 30 दिन में आपका
कह सकते हैं कि 10 छक्का 60 कार हो जाएगा, जो आपका टोटल वर्क था। ठीक है, यहाँ बहुत सिंपल था क्योंकि एक बार ही गुना किया तो आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा यदि प्रत्येक तीसरा दिन बी सी ए की सहायता करे। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। कह रहा है कि ए अकेले करता है 20 दिन में, बी अकेले करता है 30 दिन में और सी अकेले करता है 60 दिन में। ठीक है, कह रहा है कि पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा यदि प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी ए की सहायता करे। किसकी सहायता करे? ए की सहायता करे। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए और तीनों का क्षमता निकालिए। तो आइए टोटल वर्क निकालते हैं। तो ए करता है अकेले 20 दिन में, बी अकेले करता है 30 दिन में और सी अकेले करता है कै दिन में? 60 दिन में। तो यहाँ पे अगर टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क आपका 60 हो जाएगा। और अगर ए की क्षमता की बात करें तो ए की क्षमता 3 हो जाएगा। ठीक है, और बी की क्षमता की बात करें तो 2 होगा और सी की क्षमता की बात करें तो 1 हो जाएगा। ये काम तो हर क्वेश्चन में आपको करना है। अब यहाँ पे शर्त को देखना है, जो शर्त कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा यदि प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी ए की सहायता करे। मतलब कार्य जब हो तो प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी ए की सहायता करे। मतलब ये रहा कि अगर हम शर्त को लिखें तो पहला दिन ए किया अकेले, फिर दूसरा दिन ए अकेले किया, फिर तीसरा दिन क्या होगा कि ए बी और सी आ जाएगा, क्योंकि हर प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी क्या करता है? ए की सहायता करता है। इसका मतलब कि 2 दिन ए और बी ए अकेले किया और तीसरा दिन ए बी सी आ गया। तो फिर ऐसे ही होगा, ए करेगा फिर ए करेगा फिर तीसरा दिन ए बी सी आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से आपका कार्य हो रहा है। तो हम बोले कि जहाँ से वही चीज़ें रिपीट होने लगे उसके पहले का लेना है। तो बताइए कै दिन का काम है? तो ये 3 दिन का काम है, क्योंकि एक दिन अकेले पहला दिन किया था, दूसरा दिन भी ए अकेले किया था, तीसरा दिन बी और सी मदद करने आया तो तीसरा दिन तीनों आ गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 3 दिन का काम है। कै दिन का काम है? 3 दिन का। तो 3 दिन में कितना कार्य होगा इस बात को देखिए। तो ए है 1 2 3 दिन, तो ए करेगा 3, फिर 3 करेगा, 3 करेगा, क्योंकि ए का क्षमता 3 है। अगर हम आगे बात करें बी और सी का, तो बी का क्षमता 2 है तो 2 होगा और सी का क्षमता क्या है? सी का क्षमता 1 है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि 3 दिन अगर टोटल काम किया तीनों, तो 3 3 6 3 9 2 11 अब 1 12, यानी कह सकते हैं कि 12 कार्य हो जाएगा। कै दिन में? 3 दिन में। तो 3 दिन में आपका 12 कार्य हुआ। 3 दिन में कै कार्य? 3 दिन में आपका 12 कार्य हुआ। ठीक है, 3 दिन में कितना कार्य हुआ? 12 कार्य हुआ, क्योंकि प्रत्येक तीसरा दिन अगर ए बी और सी ए की मदद करेंगे तो इस प्रकार से आपका कार्य होगा। तो 3 दिन में आपका कितना कार्य हुआ? 12 हुआ, जिसमें तीनों दिन ए रहेगा और तीसरा दिन बी और सी रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आपको टोटल कितना काम करवाना है। तो टोटल काम करवाना है 60। तो क्या 12 का पहाड़ा में 60 आता है? तो बिल्कुल आता है। तो 12 5 60, यानी कह सकते हैं आप कि इधर 5 से गुना तो इधर भी 5 से। देखिए टोटल काम 12 5 60 हो गया और टोटल जो हमको समय लगा वो पंक्ति आई कै दिन लगा? 15 दिन लगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आप शर्त को इस तरह से लिख लीजिए। आपको क्या करना है कि शर्त को लिखने के बाद जहाँ से रिपीट होने लगे वही बात उसके पहले का ले लेना है और उसके बाद थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। यहाँ ये ध्यान देना है कि आने वाला व्यक्ति अगर क्षमता ज़्यादा है और कार्य कम है तो कार्य को समाप्त कर देगा। अगर कार्य ज़्यादा बचा है और क्षमता कम है तो एक दिन करके अगले के लिए छोड़ देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का किसी भी क्वेश्चन को आप बना देंगे, बस इस शर्त को सही से लिख लेंगे कि कैसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन अब बन जाएगा, आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।